हर घर की कहानियाँ टीवी। दिसंबर का महीना भी खत्म होने आ चुका था और उसी के साथ दिल्ली की ठंड भी अब कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी थी। ये कहानी है रूही की, जिसे ठंड में नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। माँ, ये रेड ड्रेस मुझ पर बहुत अच्छी लग रही है ना? अरे ओ कलमोही, कहाँ चली रे तू बिना नहाए बंठन के? ओफो माँ, आप भूल गई क्या? आज मेरी फ्रेंड जूली के घर पे क्रिसमस की पार्टी है, वहीं जा रही हूँ। रूही, तू 4 दिनों से नहाई नहीं है। तुझे कुछ लाज शर्म है या नहीं? या फिर अपनी सारी लाज शर्म तू कहीं बेच बाच कर आ गई है? बता मुझे। माँ, कैसी बातें कर रही हो? इतनी खून जमा देने वाली ठंड में कौन नहाएगा? मुझे तो फोन में भी पानी को देखकर ठंड लग रही है। देखो, मेरा गला भी बैठा है। यहाँ मेरे हाथ पांव दोनों सुन पड़ जाते हैं। आपको क्या है? अरे ओ महारानी, ठंड में कोई तुझे बर्फ के पानी से नहाने नहीं कह रहा है। जाकर चुपचाप गर्म पानी से नहा ले, बाल बाल धो ले, फिर जा क्रिसमस पार्टी में। एक तो खुद पनौती बनकर बैठी है घर में, अब अपनी पनौती दूसरों के घरों में मत लेकर जा। माँ, पहले ही इतनी ठंड है, उसमें आप कह रही हो कि नहा ले। मुझे नहाकर बीमार नहीं होना है। बाथरूम की फर्श ठंडी है, घर में हर एक चीज ठंडी हो चुकी है। मुझे ये ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। चुप कर तू, ये सारे तेरे बहाने हैं। मुझे बेवकूफ समझने की भूल भी मत करना। तेरी ही माँ हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू कितनी आलसी है। तुझे नहाने का मन नहीं, तुझे नहाने के लिए उतना परिश्रम नहीं करना है। आलस से चूर जो है तू। आपको जो समझना है ना, समझती रहिए। मैं तो चली अपनी दोस्त की क्रिसमस पार्टी में, और आज मैं आपके लिए क्रिसमस केक बचाकर नहीं लाऊंगी, अकेले ही खा जाऊंगी सारा। अरे जा जा, खुद ही ठूस वो केक, मुझे नहीं चाहिए। नालायक लड़की, ना जाने कब सुधरेगी। ऐसे ही 4-4, 5-5 दिनों तक नहाती नहीं है तो क्या ही होगा इसका। रूही की माँ सुलेखा दिन रात उसे नहाने की कहती रहती है, लेकिन रूही अपने बिस्तर में से बाहर निकलती ही नहीं है। ठंड तो बस बहाना होता है। रूही तो एक नंबर की आलसी होती है, उस कारण ही वो नहीं नहाती है। कुछ महीनों बाद रूही की शादी एक अच्छे घराने के लड़के अरमान से हो जाती है। ससुराल में आने के बाद ओह नो, अब मैं क्या करूं? मायके में तो माँ के सामने चल जाता था, लेकिन अगर इन लोगों के सामने मैं यूं ही बिना नहाए रहूंगी तो ये सब मुझे डांटेंगे। और तो और अरमान मेरे पास आकर मेरे साथ रोमांस भी नहीं करेंगे। नहीं नहीं, मुझे नहाने का नाटक करना ही होगा। रूही बाथरूम में जाती तो है, लेकिन वो वहां जाकर पानी चालू रखकर सो जाती है और थोड़ी देर बाद बिना नहाए बाहर आती है। अब ठीक है, अब सबको लगेगा कि मैं नहा कर आई हूँ। मस्त नींद आई है बाथरूम में। रूही की सास उर्मिला उससे कहती है, रूही बहू, जाओ जाकर पूजा घर में दीपक प्रज्वलित करो। तुम अब इस घर की नई बहू हो, इसलिए रोज सुबह उठकर सबसे पहले पूजा तुम करोगी और साथ ही आरती भी गाओगी और शंख फूकोगी, समझी तुम? जी माँ जी, समझ गई। हे भगवान, मैं तो नहाई ही नहीं हूँ। अब भगवान जी को भी बिना नहाए हाथ कैसे लगाऊं? तभी रूही अचानक से पैर स्लिप होने का नाटक करती है और फर्श पर गिर जाती है। ओ गॉड, रूही तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? हाँ अरमान, मैं ठीक हूँ, बस हल्की सी चोट आई है। चलो मैं भी दवाई लगा देता हूँ। माँ, अब आप ही पूजा कर लीजिए। अब रूही कुछ दिन आराम ही करेगी, उसके पैर में ये चोट लगी है ना। हाँ बेटा, कोई बात नहीं। रूही बहू को ले जाओ कमरे में। रूही बहू, तुम्हें कामों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर पर नौकरानी आती है, वो कर लेगी सारे काम। ठीक है माँ जी, थैंक यू। अरमान रूही को अपनी बाहों में उठाता है और उसे कमरे में ले जाकर दवाई लगाकर पट्टी लगाता है। बाद में शाबाश रूही, आज तो तुम बाल बाल बच गई, वरना तुझसे बहुत बड़ा पाप हो जाता। अब इस पैर की चोट के चलते मैं 2-3 दिनों तक नहाने के नाटक को भी नहीं करूंगी।
लेकिन अगली सुबह, रूही बहू, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम बिना नहाए ही बैठी रहो। जाओ, जाकर नहा लो। लेकिन माँ जी, इतनी ठंड है, रहने दीजिए ना, क्या ही फर्क पड़ता है, पैर 2-3 दिनों में ठीक हो जाएगा, तब नहा लूंगी। अरे नहीं, अपनी चोट लगे हुए पैर पर थैली बांधो और जाओ और नहा कर आओ। जाकर ऊपर ऊपर से ही नहा लो। घर की बहू नहाएगी नहीं तो घर में पनौती आएगी। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। रूही को ना चाहते हुए भी उर्मिला के कहने पर बाथरूम में जाना ही पड़ता है, लेकिन वो वहाँ जाकर भी नहाती नहीं है और आराम करती है। अब पूरे 10 दिन बीत जाते हैं और रूही यूं ही रोजाना बाथरूम में जाकर बस नहाने का नाटक करती, लेकिन नहाती नहीं है। दूसरों को लगे कि वो नहा कर आई है, इसीलिए वो अपना टॉवल गीला करके बाहर निकालती है। ठंड तो बस एक बहाना है, मुझे तो नहाना दुनिया का सबसे बड़ा काम लगता है। एक रात जब अरमान रूही के करीब आता है, तब रूही, सुहाग रात की रात हम दोनों थकावट के कारण सो गए थे, लेकिन आज की रात हम हमारी सुहाग रात मनाकर रहेंगे। हाँ अरमान, जैसा तुम कहो। अरमान को रूही के बदन से गंदी बदबू आती है और उसके बदन से मैल बेड पर गिरता है। ये सब क्या है रूही? ये तुम्हारे बदन से इतना मैल कैसे निकला? तुम तो घर पर ही रहती हो, ऐसा भी नहीं है कि कहीं मजदूरी करने जाती हो? अरे नहीं। और ये कितनी गंदी बदबू आ रही है तुम्हारे बदन से, तुम ठीक से नहाती नहीं हो क्या? ओफो रूही की बच्ची, परफ्यूम लगाना कैसे भूल गई तू आज? हो गई ना बेइज्जती, वो भी पति के सामने। रूही, आई थिंक तुम्हें नहाकर आना चाहिए। जाओ, नहाकर आओ और सो जाओ, हम और कभी सुहागरात मनाएंगे। लेकिन अरमान, अरमान मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो। अरमान कमरे से बाहर चला जाता है। चाहे जो भी हो जाए, मैं तो नहाऊंगी ही नहीं। कौन इतनी मेहनत वाला काम करेगा? सुहागरात नहीं मनानी है तो मत मनाओ, मुझे भी कोई सुहागरात का बुखार नहीं चढ़ा है। ना नहाने के कारण रूही का चेहरा साफ नहीं रहता है और ये उर्मिला देख लेती है। अरे रूही बहू, शादी के बाद तो लड़कियों के चेहरे पर गोरापन और निखार आता है, लेकिन ये क्या, तुम्हारा चेहरा तो दिन ब दिन काला पड़ता जा रहा है, मानो दुनिया की सारी धूल तुम्हारे चेहरे पर ही आ बैठी हो। वो क्या है ना माँ जी, ठंड के कारण मैं घर में ही रहती हूँ, बाहर की हवा ही नहीं लगती है ना, इसीलिए ऐसी हो रही हूँ। कल से सुबह की धूप सेक लिया करूंगी। हाँ बहू, वही सही रहेगा। फिर एक दिन जब उर्मिला घर में राशन लाने के लिए राशन की लिस्ट बना रही होती है, तभी 3 पैकेट साबुन के और शैम्पू के भी। अरमान के शैम्पू तो है, उसके साबुन लाने होंगे बस। और बहू का क्या हाल है? बहू, अरे और रूही बहू, कहाँ हो? चल बसी क्या? माँ जी, मैं रसोई में हूँ, खाना बना रही हूँ। क्या हुआ? अच्छा ठीक है, रसोई घर छोड़कर मत आओ, काम करो अपना। उर्मिला खुद ही उठकर रूही के कमरे में जाती है और बाथरूम में उसका साबुन और शैम्पू चेक करती है। तब वो हैरान रह जाती है और जल्दी से रूही को वहाँ बुलाती है। बहू, अरे ओ रूही बहू, जरा कमरे में आ अपने। क्या हुआ माँ जी, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो, जैसे कोई भूत ही देख लिया हो, वो भी दिन दहाड़े? रूही बहू, ये क्या है, तुम ये साबुन और शैम्पू इस्तेमाल नहीं करती हो क्या? 1 महीना हो गया है, ये अभी तक नया का नया ही पड़ा हुआ है। वो माँ जी, फंस गई रे, अब क्या करूं? अरे बोले कि कुछ। माँ जी, वो मैं मायके में रहती थी ना, तो वहाँ मैं अलग साबुन और शैम्पू इस्तेमाल करती थी, ये वाला नहीं, इसीलिए मैंने ये इस्तेमाल ही नहीं किया। वो मेरे वाला साबुन और शैम्पू मेरे बैग में है। अरे ठीक है, ये बात है क्या? तो तुम्हें जो साबुन और शैम्पू सही लगे, तुम उसके खत्म होने पर वही वाला नया ले आना, ठीक है ना? जी माँ जी। इतना कहकर उर्मिला वहाँ से चली जाती है। लेकिन एक सुबह रूही जब बाथरूम में नहाने का नाटक करने जाती है, तब वो बाथरूम में सो ही जाती है और वो खर्राटे मारने लगती है। उसके खर्राटों की आवाज सुनकर
उर्मिला कमरे में आती है और वो देखती है कि बाथरूम का दरवाजा बाहर से भी खुला हुआ है। जब वो दरवाजे को खोलती है तब वो देखती है कि रूही तो पानी चालू रखकर बैठी है। उतने में वो पीछे हटकर छुप जाती है और सामान गिराती है। सामान गिरने की आवाज से रूही जाग जाती है। ओ तेरी, ये क्या, मैं सो रही हूँ। बाथरूम का दरवाजा भी खुला हुआ है। अगर कोई देख लेता तो मेरा सच सबके सामने आ जाता कि मैं नहाती नहीं हूँ और नहाने का नाटक करती हूँ बस। तुम्हारा सच अब सबके सामने आ गया है रूही। क्या? हाँ, मैंने तुम्हें सोते हुए देखा और छुपकर सामान गिराया ताकि तुम सामान गिरने की आवाज से उठ जाओ और खुद की जुबानी खुद का गुनाह कबूल करो। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मेरे आलस के कारण मैं नहा नहीं पाती। मुझे नहाना बहुत कठिन काम लगता है। ऐसा तो तुमने अपने दिमाग में सोच रखा है बहू, जबकि असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे तुम नहाओगी नहीं तो तुम्हें ना जाने कितनी सारी बीमारियां होंगी। तुम्हें अभी ये सब करते हुए अच्छा लग रहा है, बाद में तुम खुद रोगी और पछताओगी अपनी इन हरकतों पर। आप सही कह रही हो माँ जी, मुझे सच में माफ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आज से हमेशा रोज नहाऊंगी और एक अच्छी और फुर्तीली बहू बनकर दिखाऊंगी। उर्मिला रूही को माफ कर देती है और उस दिन के बाद से रूही रोज नहाती है और वाकई में एक अच्छी बहू और बीवी बनकर दिखाती है।